जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। ये आपके हमने देखा अभी इज्तिमा है, ये लोगों का एक एहतजाज हो रहा है, तो अल जलील गार्डन, पहले तो बताएं ये कौन है और आप लोगों के साथ क्या फ्रॉड किया इन्होंने? ये एक कच्चे के डाकू होते हैं, ये पक्के के डाकू हैं और इन्होंने अल्लाह के नाम पे इन गरीब लोगों को लूटा है। 9 साल से हमने इन्हें किस्तें दे रहे थे, 5 साल पेमेंट प्लान था, 9 साल हो चुके हैं, 4 साल ऊपर हो चुके हैं और इन्होंने अल जलील, अल नूर, अल बारी, अल अजीज, ये सारे अल्लाह के नाम पे मुख्तलिफ फ्रॉड सोसाइटियाँ बनाई हैं, जिसमें आज तक किसी को एक भी प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। पहला फेस बनाते हैं, वो भी अपने लोगों को सेल कर देते हैं, उसके बाद लोगों की खेत और ज़मीनें बेचते हैं। लोगों के खेत दिखा के कहते हैं हमें अल जलील का गेट दिखाते हैं, वो 2-3 सड़कों के 3 बराक बनाए हुए हैं, 3 गलियों के, रोज, ट्यूलिप, जैस्मिन, वो दिखाते हैं। लोगों के खेत बेचते रहते हैं, हज़ारों के हिसाब से फाइलें बेच दी हैं, 1 लाख फाइलें ये बेच चुके हैं। टीवी टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। एक मिनट सर, यहाँ एक ये वाला बोर्ड चार्ट मंगवाया मरियम नवाज वाला, इसको जी इसको बुलाएं, इसको जो है ना, इसको इधर बुलाएं, इधर लाएं जी सर। इस चार्ट के ऊपर ये देखें ना, अभी ये जो चार्ट है लिखा हुआ बहादुर बाप की बहादुर बेटी से अपील, क्या आपको यकीन है कि ये आपको दिलवा देंगे? जी बिल्कुल। मरियम साहब इस खानदान के जो है ना, ये ब्रेव स्टेप लेने में शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो इस तरह के माफियाज के खिलाफ जब भी काम किया मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने किया, तो हम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, CM पंजाब से अपील करते हैं कि ये हज़ारों ख़ानदान हैं, हम अगर सैकड़ों लोग हैं, इनके पीछे हज़ारों लोग हैं, ख़ानदान हैं, हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्होंने लूट ली है डाकुओं ने, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम DCO शेखुपुरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये एक इलीगल सोसाइटी है, ये हमारे अंडर आती नहीं है। रूडा को LDA कहता है हमारे अंडर नहीं आती, ये गैर कानूनी है। हम मीडिया वालों को भी लिखते हैं इनकी एड्स ना चलाया करें। ये सर आपके साथ पर्सनली कितना फ्रॉड हो चुका है? मेरे साथ पर्सनली मैं अब क्या कहूँ, मेरे तो सारी अमाउंट जा चुकी है। हमारे 90% लोगों के सारे पैसे जा चुके हैं। कुछ लोगों के पोजीशन चार्जेस इसलिए रहते हैं, पोजीशन के मौके पे देने हैं, इन्होंने हमसे पोजीशन चार्जेस भी ले लिए हैं, लेकिन कोई लैंड ही नहीं है वहाँ। आपने कितने अदा कर चुके हैं अभी तक? आप अपने अमाउंट अगर बताना चाहिए। ये 2016 में 21,85,000 रुपए की मैंने फाइल ली थी और जिसका सारे पैसे जा चुके हैं। और आप सर यहाँ आपने ये चार्ट भी आप दे रहे हैं, कैमरा मैन इधर दिखाइएगा, जहाँ ये जो शख्स जो है ना, ये वाला जो शख्स है लियाकत अली चट्टा, आगे दिखाएं इसको, ये जो लियाकत अली चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी वही है ना, तो आपने इसका नाम क्यों डाला? ये इनका समधी भी है और पार्टनर भी है, वड़ैच साहब का। हाँ जी, नसरुल्लाह वड़ैच के बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी भी हुई है। पैक पुश पे वही था। अब इसके इतने असर और रसूख हैं कि हालांकि इसने बहुत गलत स्टेटमेंट दी थी और ये किसी के पेरोल पे था, लेकिन फिर भी इसको अपनी सीट से निकालने के बावजूद इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ना कोई DCO सुनता है, ना कोई कमिश्नर सुनता है, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर। सर क्या आपको ये नहीं लगता कि इस शख्स को डाल के आपने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है? क्योंकि आपको पता है ये शख्सियत बहुत कंट्रोवर्शियल है, इन्होंने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई थी और कुछ लोगों के इसने नाम लिए थे, तो आप नहीं समझते कि आप लोगों ने इसका नाम डाल के कमिश्नर जो लियाकत चट्टा साहब जो है रावलपिंडी, तो कंट्रोवर्शियल तो नहीं कर दिया? कंट्रोवर्शियल तो वो पहले ही है और हमेशा हमारे साथ भी फ्रॉड किया हुआ था। हम उस वक्त तो इसकी बिल्कुल भी नहीं चलने देते थे हमारी। इसी के बैग पे तो फ्रॉड कर रहे हैं। इनका समधी भी है और कमिश्नर रावलपिंडी भी रहा हुआ है। इसकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि DCO ऑफिस में भी जाते हैं तो वो कहते हैं इलीगल सोसाइटी है, वो आगे कहते हैं हमारे पास लैंड नहीं है। तो मैंने कहा सर अरेस्ट करें और आपके पास एडमिट कर रहे हैं। हमने लोगों को जो फ्रॉड बेचा था, 9 साल पहले ज़मीनें बेची थी, वो है ही नहीं हमारे पास, वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं, आप उनके अरेस्ट क्यों नहीं करते? तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम DG नैब से, चेयरमैन नैब से, CM पंजाब से ये हम पुरजोर अपील करते हैं कि हम आप ही के वर्कर हैं, हम आप पंजाब की बेटी हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं और एक निडर लीडर हैं। आपने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए एक बड़ी मजबूत लीडर बन के सामने आ रही हैं। तो प्लीज़ इतने हज़ारों ख़ानदानों का आप अगर हमारी दुआएं लेंगे, हमारे अपील के ऊपर कोई एक्शन ले, या DCOs को और नैब को, DG नैब को आप ऑर्डर जारी करें कि इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते। अगर ये इलीगल हैं तो क्यों इनको NOC जारी किए जाते हैं? अगर NOC नहीं है इनके पास तो ये कैसे बेच रहे हैं अपनी ज़मीनें? ये सारे एक सवालिया निशान है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सर दुआ है इंशाल्लाह लजीज जो है, अगर आपके साथ वाकई फ्रॉड हुआ है, अगर आप बिल्कुल जो है ना हक पर हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो हक आपको मिलेगा। बिल्कुल जो है ना, चाहे वो मरियम नवाज है या जो भी है, वज़ीर आज़म है, जो भी सुन रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर अगर वाकई आप जो हक है तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा और मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और आप हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लूट-पुट तो पहले चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लूट मार लगी हुई है इस मुल्क के अंदर,
और ये जो इनके साथ जो उनका लाखों का करोड़ों का जो फ्रॉड हो चुका है, तो उनके साथ जो है ना इनके इंसाफ होना चाहिए। तो गुजारिश है हमारी आला हुकाम से, वो जो है ना ये एक्शन ज़रूर ले।